यूनिट 15 कटाई सिलाई की प्रक्रिया बीए होम साइंस टेक्सटाइल स्किल्स एंड गारमेंट मेकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरी अलमारी कपड़ों से भरी हो पर फिर भी लगे कि आज पहनने के लिए कुछ है ही नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम सिर्फ कपड़े चुनने पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि कैसे सही कपड़े चुनकर हर दिन आराम और कॉन्फिडेंस महसूस किया जा सकता है। अगर ये उलझन आपकी भी रोज की कहानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और पता है, आज हम मिलकर इसका एक बहुत ही आसान सा हल ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कपड़े चुनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है आपका आराम और आपकी सेहत। समझ लीजिए, ये वो बुनियाद है जिस पर आपके पूरे वार्डरोब की इमारत खड़ी होती है। बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। सही फिटिंग ढूंढना मतलब एक तरह का बैलेंस बनाना है। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत देते हैं, बल्कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ढीले कपड़े रोज के कामकाज में उलझन पैदा कर सकते हैं। तो फिर एक परफेक्ट फिट वाले कपड़े की पहचान क्या है? अरे बहुत आसान है। ऐसे कपड़े जिनमें आप आसानी से उठ बैठ सकें, चल फिर सकें और जो आपकी बॉडी पर अच्छे लगें बिना किसी खिंचाव या बंधन के। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उनमें एकदम सहज महसूस करें। आराम के बाद हमारी अगली प्राथमिकता आती है उपयोगिता और टिकाऊपन। मतलब ऐसे कपड़े चुनना जो न सिर्फ मौसम और मौके के हिसाब से सही हों, बल्कि थोड़े लंबे समय तक आपका साथ भी दें। देखिए, मौसम के हिसाब से सही कपड़ा चुनना कितना जरूरी है। गर्मियों में कॉटन के कपड़े त्वचा को सांस लेने देते हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े आपको गर्म रखते हैं और बरसात में सिंथेटिक जैसे जल्दी सूखने वाले कपड़े आपको सूखा और आरामदायक महसूस कराते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। कपड़े खरीदने से पहले ना उसकी क्वालिटी जांच लेना एक बहुत स्मार्ट मूव है। कपड़े को छूकर देखिए, उसकी सिलाई पर एक नज़र डालिए कि वो मजबूत है या नहीं। और हाँ, लेबल पर दिए गए केयर इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़िए। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपका पसंदीदा कपड़ा लंबे समय तक नया जैसा बना रहेगा। आपके कपड़े आपके दिनचर्या से मेल खाने चाहिए। खुद ही सोचिए, घर पे आराम करने के लिए ढीले ढाले कपड़े सबसे अच्छे होते हैं और ऑफिस की मीटिंग के लिए एक फॉर्मल शर्ट और पैंट, है ना? सही काम के लिए सही पहनावा न सिर्फ आपको कंफर्टेबल रखता है, बल्कि ये एक सही इंप्रेशन भी डालता है। अब हम आते हैं सबसे मजेदार और व्यक्तिगत हिस्से पर, स्टाइल। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे रंग, डिजाइन और सामाजिक माहौल मिलकर आपके वार्डरोब को पूरा करते हैं और आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद करते हैं। रंगों और पैटर्न का चुनाव इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। ऑफिस जैसी फॉर्मल जगहों पर हल्के और शांत रंग एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टियों या फंक्शंस में आप ब्राइट और बोल्ड कलर्स के साथ अपनी पर्सनालिटी को और खुलकर दिखा सकते हैं। पता है, सही स्टाइल आपकी शारीरिक बनावट को और भी निखार सकता है। जैसे खड़ी धारियों वाले कपड़े लंबा होने का इल्यूजन दे सकते हैं, वहीं ढीले ढाले स्टाइल पतले शरीर को थोड़ा भरा हुआ दिखा सकते हैं। असली की पॉइंट ये है कि आप ऐसे डिजाइन चुनें जो आपकी पसंदीदा विशेषताओं पर ध्यान खींचे और एक बैलेंस्ड लुक बनाएं। और हाँ, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। फैशन और ट्रेंड्स वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा आपके साथ रहती है वो है आपका आराम और आपकी सेहत। असली स्टाइल वो ही है जिसमें आप खुद को सबसे ज्यादा सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे इन 4 आसान स्तंभों में याद रखा जा सकता है: आराम, स्वास्थ्य, उपयोगिता और सामाजिक मौकों का सम्मान। अगली बार जब भी आप कपड़े खरीदें, बस इन 4 बातों को अपने दिमाग में रखें। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं ना, तो आप सिर्फ बाहर से अच्छे नहीं दिखते, बल्कि अंदर से भी वाकई में अच्छा महसूस करते हैं और इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। एकदम परफेक्ट फिट वाला पजामा। इस गाइड में हम वो सारे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिनसे कोई भी अपने लिए एक कस्टम फिट पजामे का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि बाजार से लाया पजामा या तो इतना टाइट हो कि बैठना मुश्किल हो जाए, या फिर इतना ढीला कि बार बार संभालना पड़े? हम सब ने ये झेला है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक ही पक्का इलाज है, और वो है
एकदम सटीक माप। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम उन जरूरी मापों को समझेंगे जो किसी भी पजामे की नींव होते हैं। फिर हम देखेंगे कि फिट को और भी बेहतर, मतलब प्रोफेशनल लेवल का कैसे बनाया जाए। और आखिर में मैं कुछ ऐसे सुनहरे नियम बताऊंगा जो हमेशा काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से। ये वो 5 माप हैं जो एक आरामदायक पजामे की मजबूत नींव रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये तरीका सबके लिए एक जैसा ही है, चाहे पजामा बच्चे के लिए हो, आदमी के लिए या औरत के लिए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नाप है कमर का। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये हमारे पजामे का एंकर पॉइंट है, समझिए। बस मेजरिंग टेप को वहां लपेटिए जहां आप पजामा पहनना पसंद करते हैं, न ज्यादा टाइट न ज्यादा ढीला। अब बारी है हिप्स की। देखिए, ये नाप सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आराम की गारंटी है। सही हिप मेजरमेंट ये पक्का करता है कि जब आप उठें, बैठें या रात में करवट लें तो कपड़ा कहीं से भी खींचे नहीं और आपको पूरी आज़ादी महसूस हो। पजामे की लंबाई लेना ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। हम चाहते हैं कि पजामा टखने को अच्छे से ढके, लेकिन इतना भी लंबा ना हो कि चलते फिरते पैरों में उलझ जाएं और हम गिर पड़ें। तो बस जमीन को छूने से जरा सा ऊपर। अगला है इंसैम। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर है बहुत आसान। ये वो माप है जो तय करता है कि पजामे का पाइंचा एकदम सीधा और सही तरीके से गिरे, उसमें कोई अजीब सा घुमाव ना आए। इसी से वो प्रोफेशनल फिनिश आती है। और हमारी 5 जरूरी लाइनों में से आखिरी है जांघ का नाप। यहाँ पर मैं कहूँगी बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। आरामदायक पजामे का मतलब ही है कि जांघ के पास घूमने फिरने के लिए काफी जगह हो। बहुत बढ़िया, तो हमारी नींव तो एकदम मजबूत बन चुकी है। अब चलिए इस पर कुछ फाइनल टचेस देते हैं। ये वो प्रोफेशनल डिटेल्स हैं जो एक अच्छे फिट को एक शानदार परफेक्ट फिट में बदल देती हैं। अच्छा, अब ये 2 माप हैं जो वैकल्पिक हैं, मतलब ज्यादातर लोगों को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ तभी काम आते हैं जब कोई खास तरह का डिजाइन बना रहा हो, जैसे टाइट फिटिंग लेगिंग्स या फिर नी लेंथ शॉर्ट्स। हमारे क्लासिक आरामदायक पजामे के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े राज पर। एक आरामदायक कमरबंद कैसे बनता है? जवाब है उसे थोड़ी सांस लेने की जगह देकर। सिलाई की दुनिया में इसे ईज या अलाउंस कहते हैं। ये वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम इलास्टिक या डोरी के लिए छोड़ते हैं। और ये करना बहुत आसान है। बस अपनी कमर का जो असली माप है उसमें 2 से 4 इंच और जोड़ दीजिए। बस इतना सा करने से कमरबंद कभी भी पेट में चुभेगा नहीं और आपको कमाल का आराम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंदर की टिप्स की। ये वो सुनहरे नियम हैं जिन्हें बड़े बड़े पेशेवर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका काम हर बार एकदम परफेक्ट हो। समझिए, ये एक मास्टर टेलर की फाइनल चेकलिस्ट है। तो पहला नियम, आराम के लिए हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा जगह जरूर रखें। दूसरा, जब भी माप लिया जा रहा हो तो एकदम सीधे और नेचुरल पोस्चर में खड़े हों। और तीसरा, याद रखें, अगर आप सर्दियों के लिए किसी मोटे कपड़े जैसे फ्लैनल से पजामा बना रहे हैं तो थोड़ी और ज्यादा ढील दें, क्योंकि मोटा कपड़ा ज्यादा जगह लेता है। हमेशा याद रखिए, एक बेहतरीन कपड़े की शुरुआत एक सटीक माप से ही होती है। हो सकता है यह आपको इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मामूली हिस्सा लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही सबसे जरूरी है। इस पर लगाया गया थोड़ा सा वक्त आपको आखिर में बेहतरीन नतीजा देगा। हम सबके पास वो एक खास ब्लाउज होता है ना, जिसे पहनने का मन बार बार करता है, लेकिन साथ ही एक डर भी लगा रहता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे अपने सबसे प्यारे ब्लाउज को हमेशा नया जैसा रखा जा सकता है। अरे वो वाला मोमेंट याद है जब किसी खास मौके के लिए तैयार होना हो और अचानक अपने फेवरेट ब्लाउज पर एक छोटा सा दाग या उधड़ी हुई सिलाई दिख जाए? सच में सारा मूड ही ऑफ हो जाता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान सा हल होता है। आपको पता है मजे की बात क्या है? ब्लाउज से जुड़ी ज्यादातर परेशानियां ना बस 2 तरह की होती हैं। जी हाँ, सिर्फ 2। और अगर हम इन 2 मेन वजहों को समझ लें तो फिर इनका हल निकालना तो बच्चों का खेल है। आइए देखते हैं ये हैं क्या। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है दाग धब्बे। जरा सोचिए, एक बढ़िया सी डिनर पार्टी के बाद प्यारे से ब्लाउज पर हल्दी का दाग लग गया, या गर्मी में पसीने के वो जिद्दी निशान।
ये छोटे छोटे दुश्मन पूरे लुक को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इनसे निपटने का पक्का इलाज है। तो सवाल यह है कि ये दाग आते कहाँ से हैं? पसीने से लेकर खाने पीने के तेल, मेकअप, धूल मिट्टी और यहाँ तक कि तेज धूप भी ब्लाउज पर अपने निशान छोड़ सकती है। और तो और, कई बार तो रखे रखे भी कपड़े पुराने होकर पीले पड़ने लगते हैं। ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो ये रहा हमारा सुपर सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान। सबसे पहला और जरूरी रूल है, दाग लगते ही एक्शन लो। जिद्दी दागों के लिए किचन में ही मौजूद बेकिंग सोडा या नींबू का इस्तेमाल करें। हल्के फुल्के दागों के लिए तो बस ठंडा पानी और थोड़ा सा साबुन ही काफी है। और हाँ, आखिर में उसे धूप में अच्छे से सुखाना मत भूलना, ताकि कोई बैक्टीरिया ना पनपे। और ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। अगर ब्लाउज रंगीन है तो हमेशा एक माइल्ड और कलर सेफ डिटर्जेंट ही यूज करें। इससे आपके ब्लाउज के रंग कभी फीके नहीं पड़ेंगे और उसकी चमक हमेशा बनी रहेगी। चलिए, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की, सिलाई का उधड़ना और कपड़े का खराब होना। ये एक ऐसी दिक्कत है जो धीरे धीरे आती है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये ब्लाउज को पूरी तरह से बेकार कर सकती है। कभी सोचा है कि आखिर ये सिलाई खुलती क्यों है? कई बार तो ये सिर्फ कमजोर धागे की वजह से होता है, या फिर बार बार पहनने और धोने से सिलाई ढीली पड़ जाती है, और कभी-कभी तो कपड़ा ही कमजोर होकर फटने लगता है। यकीन मानिए, धागे का सही चुनाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। एक कमजोर धागा बार बार परेशान करेगा, बार बार मरम्मत करनी पड़ेगी। वहीं एक मजबूत धागा सिलाई को सालों साल टिका कर रखेगा। तो याद रखिए, मरम्मत करते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी का मजबूत धागा ही चुनें। इसे ठीक करने के कुछ आसान तरीके हैं। जैसे ही कोई धागा ढीला दिखे, उसे फौरन सिल दें। कपड़े के हिसाब से सही सुई और मजबूत धागे का इस्तेमाल करें। और अगर कपड़ा कहीं से थोड़ा फट गया है, तो क्यों न एक स्टाइलिश सा पैच लगाकर उसे एक नया यूनिक लुक दे दिया जाए। अच्छा, प्रॉब्लम को ठीक करना तो हमने सीख लिया, पर कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये दिक्कतें आए ही ना। चलिए, कुछ ऐसे ही टिप्स पर नजर डालते हैं जो ब्लाउज की लाइफ बढ़ा देंगे। तो ये रहे लंबी उम्र के असली सीक्रेट्स। ध्यान रखें कि आपके हैंडबैग या किसी और चीज से ब्लाउज का धागा ना खींचें। हल्के हाथों से धोना ज्यादातर प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। और अगर कोई ब्लाउज सच में बहुत कीमती है तो उसे प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर को देना ही सबसे सेफ है। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। आखिर में बात बस 2 सिंपल रूल्स पर आके टिकती है। दाग धब्बों पर तुरंत एक्शन लें और सिलाई के लिए हमेशा मजबूत धागे का इस्तेमाल करें और सिलाई को बीच बीच में चेक करते रहें। बस इन 2 बातों का ध्यान रखने से ब्लाउज की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी।